कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत ही दुर्लभ और अनन्य भक्ति को पाने का एक बहुत ही सुंदर और सुलभ उपाय है एकादशी के व्रत का पालन करना। एकादशी के व्रत का फल सभी तीर्थों में और व्रतों के फलों से महान है। यह व्रत इतना बलशाली है कि जो कोई भी भक्ति भाव से इसका पालन करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्ति पाकर भगवत धाम को प्राप्त करता है। अगर हम आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़कर जीवन के परम लक्ष्य अर्थात कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो हमें एकादशी के व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। सभी महीनों में भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय महीना है कार्तिक का महीना, क्योंकि कार्तिक की अधिष्ठात्री देवी है स्वयं हमारी श्रीमती राधा रानी। ये अति पवित्र मास में भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का श्रवण करने वाला व्यक्ति सैकड़ों जन्मों के कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसी मास के कृष्ण पक्ष में आती है रमा एकादशी की मंगलमय तिथि, जिसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवादों में आता है। तो इसकी कथा देखिए कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नामक एक राजा थे जो धर्मात्मा और न्यायी होने के साथ साथ श्री विष्णु के भक्त भी थे। इन राजा की पुत्री चंद्रभागा का विवाह शोभन के साथ हुआ। एक बार एकादशी से पूर्व ही शोभन राजा मुचकुंद के पास आया, लेकिन एकादशी के एक दिन पूर्व अर्थात दशमी के दिन राजा ने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करेगा। और ये घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी से अपनी दुविधा व्यक्त करते हुए कहा कि मैं एकादशी का व्रत का पालन तो कर ही नहीं सकता। यदि मैंने भोजन नहीं किया तो मेरे प्राण तो चले ही जाएंगे। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी से समाधान मांगा। तो तब इस पर चंद्रभागा ने अपने पति शोभन से कहा कि उसके पिता राजा मुचकुंद के राज्य में एकादशी के व्रत के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। अगर शोभन को भोजन करने की इच्छा है तो उसे किसी अन्य स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि उस राज्य में रहते हुए उसे एकादशी के व्रत का पालन अवश्य ही करना पड़ेगा। किंतु शोभन ने इस व्रत के पालन करने का निर्णय ले लिया। तो अब हुआ ये कि दूसरे दिन यानी एकादशी के दिन उसने व्रत तो रख लिया, लेकिन कुछ ही समय में भूख और प्यास से व्याकुल होकर दुर्भाग्यवश रात्रि के समय उसके प्राण ही निकल गए। चंद्रभागा अपने पति के मृत्यु के बाद अपने पिता राजा मुचकुंद के यहीं रहने लग गई। अब देखिए दूसरी तरफ रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को हर प्रकार की धन संपत्ति और ऐश्वर्य से युक्त देवताओं के समान राज्य प्राप्त हुआ। तो एक बार इसी राज्य में राजा मुचकुंद के नगर से एक ब्राह्मण पहुंचा और शोभन को देखकर वह पहचान गया कि ये तो राजा की पुत्री चंद्रभागा का ही पति है। वहीं शोभन ने भी उस ब्राह्मण को पहचान लिया और अपने आसन से उठकर उसकी तरफ गया। ब्राह्मण ने उसे बताया कि राजा और आपकी पत्नी कुशल पूर्वक हैं, लेकिन कृपया मुझे ये बताएं कि ऐसा सुंदर और दुर्लभ नगर आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ। तब शोभन ने उसे बताया कि कार्तिक कृष्ण एकादशी के प्रभाव से उसे यह सब प्राप्त हुआ है, लेकिन क्योंकि उसने ये व्रत श्रद्धा पूर्वक नहीं किया तो उसका राज्य अस्थिर है। फिर राजा मुचकुंद के नगर वापस जाकर उस ब्राह्मण ने सारा वृतांत राजा और चंद्रभागा को कह सुनाया। अपने पति के दर्शन की तीव्र इच्छा के कारण चंद्रभागा ने वहां जाकर उसे स्थिर बनाने की इच्छा व्यक्त की। तो तब ये वामदेव ऋषि के आश्रम में गई, जहां मंत्रों के प्रभाव से उसका शरीर दिव्य बन गया शोभन की तरह। फिर उसके बाद अति प्रसन्न होकर अपने पति के पास गई और एकादशी के व्रत का सारा पुण्य अपने पति को अर्पित किया और अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो कोई भी इस महात्मा का श्रवण या पठन करता है वे समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति प्राप्त करता है। तो आइए इस पुण्यदायिनी एकादशी व्रत का पालन हम सब करें और भगवान कृष्ण के नामों का अधिक से अधिक जप करें
और उन्हें भक्ति में सेवा द्वारा प्रसन्न करें। तो रमा एकादशी का पालन देखिए बहुत ही निष्ठा के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें। भगवान भावग्रही जनार्दन है, वे हमारे भाव देखते हैं। बहुत भाव से भक्ति से एकादशी का पालन करें। हरे कृष्ण। रमा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।